वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के अख्ताम पर। लाहौर कलंदर्स ने PSL 2025 का एडिशन जीत लिया है और एक सवाल बहुत बड़ा कि जो परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं क्या वो पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। अगर देखा जाए तो बैटिंग में हम देखते हैं तो साहबजादा फरहान सबसे अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए, जिन्होंने 449 रन बनाए साहबजादा फरहान ने, और इसी तरह से फ़खर जमान दूसरे नंबर पर रहे और फ़खर ने यहाँ पर 439 रन बनाए हैं। और इस टूर्नामेंट में हसन नवाज 399 रन बनाए। हसन नवाज के लिए ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है। और इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक की बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी होगा, 390 रन बनाए। और ये तमाम अगर देखा जाए तो 5 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर्स पाकिस्तानी हैं, यानी कि टॉप 4 जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। बॉलर्स की बात करते हैं, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, 13 मैचेस में उनकी विकेटें हैं यहाँ पर 19, टॉप पर हैं इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी। और अब्रार अहमद दूसरे बॉलर हैं, 17 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। फ़हीम अशरफ यहाँ पर 17 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। हसन अली यहाँ पर चौथे नंबर पर हैं, 17 विकेटें हैं। अब्बास अफरीदी की 17 विकेटें हैं और वो भी यहाँ पर 5वें नंबर पर मौजूद हैं। ये एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पर हुई वो ये है कि टॉप 5 चाहे बैटिंग के हों या बॉलिंग के हों, सिर्फ 5वें नंबर पर बैटिंग में जेम विंस है, बाकी तो तमाम पाकिस्तानी हैं। अबू बकर, ये कितना अच्छा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ या बैटिंग की बात कर रहा हूँ, जो टॉपर्स हैं यहाँ पर अब पाकिस्तानी ही नज़र आ रहे हैं आपको, कोई गैर मुल्की प्लेयर नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बेहतर है। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये वाला जेस्चर या ये जो मुझे यहाँ से तासुर मिल रहा है ये अच्छा है? देखिए, आखिरी अगर 8-10 साल की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी में भी पाकिस्तान सुपर लीग का बहुत ही एक अहम किरदार रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा, स्क्वाड्स बने, टीम्स बनी, प्लेइंग 11 बनी, उसमें पाकिस्तान सुपर लीग का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और जो आखिरी 8-10 साल में नए प्लेयर्स हमें मिले हैं, कोई शाज़ो नादिर एक आधा प्लेयर होगा जो आपने एग्जैक्टली डोमेस्टिक सर्किट से उठाया हो। नेवरदलेस आपने पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मर्स को ही उठाया और नेशनल स्क्वाड का हिस्सा बनाया। आपने जिस तरह टॉप 4 बैट्समैन की बात की कि वो पाकिस्तानी ही है, लोकल टैलेंट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि डोमेस्टिक सर्किट के बाद जब आप एक ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं मल्टी कल्चरल प्लेयर्स के साथ, डेविड वार्नर जैसे, सिकंदर रजा जैसे, जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपोजर भी मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया, 4 प्लेयर्स जो आपने जिक्र किया ये भी उसमें मौजूद हैं, जिन बैट्समैन का आपने जिक्र किया। लेकिन यहां पर अब डिसाइड करना है मैनेजमेंट ने कि साहिबजादा फरहान ने जो रन्स दिए हैं या रन्स बनाए हैं इस टूर्नामेंट में वो एज एन ओपनर बनाए हैं। इसके साथ साथ फ़खर जमान ने भी जो रन्स बनाए वो एज एन ओपनर बनाए। अब आप बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान के साथ जाएंगे या फिर आप साइम अयूब को ड्रॉप करते हैं, जो कि आपका एक ऑटोमेटिक एक डिफरेंट सी डिबेट है। लेकिन हम चूंकि परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, वो तो जो ही बांग्लादेश सीरीज शुरू होगी तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये सवाल इससे लिंक करता है। लेकिन चूंकि टाइम कम है, अली तनोली साहब, एक बड़ा सवाल है। शुएब मलिक साहब PSL का हिस्सा थे, कोयटा की तरफ से कुछ मैचेस खेले भी, फिर वो नहीं खेले। आप समझते हैं कि शुएब मलिक साहब की क्रिकेट अब खत्म हो गई है, बस यार बस कर दें? पता नहीं लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती कि यार कि उनके ऑल्टरनेट बहुत हैं, जबकि इससे पहले दुनिया में लोग ये समझते थे, हर बंदा ये समझता है कि यार मैं चला जाऊंगा तो शायद काम रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी जगह छोड़ेंगे तो आप अपने से बेहतर लोग पाएंगे। और जब एक नेचुरल है कि आप एज हो जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते, आपका स्टेमिना वो नहीं रहता, आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती, तो आपको खुद ही बजाय कि ये डिसाइड कर लेना चाहिए। अब फिर एक तरह से ना फिर यहाँ पे लोग गिला भी करते हैं PCB से कि हमें अच्छा फेयरवेल नहीं मिलता। भाई फेयरवेल कैसे मिले आपको कि आप उस माहौल में जाना ही नहीं चाहते। आप मसला ये कि जिसके या एक शायद इस मुल्क का मसला है, जिसको जो कुर्सी मिलती है या ओहदा मिलता है या जो एक रोल मिलता है वो चिपक जाता है उसके साथ। वो समझता है शायद ये मेरे लिए ही है और मैं इसको छोड़ना कोई भी नहीं चाहता। भाई आप अपनी पीक पे जब आप उस चीज़ के रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो लोग आपको क्रेडिट देंगे। ये बात होगी कि यार इन्होंने जल्दी छोड़ दिया, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, इस वक्त हमें ज़रूरत है, तो आप डिस्कशन में आएंगे। बजाय कि इस डिस्कशन का हिस्सा बने कि खुदा का वास्ता है यार जान छोड़ दो, तो इससे बेहतर है कि आप इस डिस्कशन का हिस्सा बने कि यार लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको प्रेज करें कि यार ये इतना अच्छा था, इसको अभी नहीं जाना चाहिए था। जैसे इसकी मिसाल है, कोहली अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए, जबकि वो अभी भी उनकी टॉप परफॉर्मर हैं और टेस्ट क्रिकेट में तो लोग उनको अभी भी आइडियलाइज करते हैं। और उनकी जो स्ट्राइक रेट, एवरेज या उनका जो एक टेम्परामेंट है वो तो टेस्ट के लिए बेहतरीन है। जबकि उनको थोड़ा बहुत जो क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनको स्लो रन रेट जो उनका है वो एवरेज की वजह से, कि आप ODI और T20 में उस एवरेज से नहीं खेलते, तो
जब आप देखें ना कि उनको तो चाहिए कि वो शायद ओडीआई से रिजाइन दें या T20 से रिजाइन दें, पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से, इस टेस्ट क्रिकेट से रिजाइन करने की वजह क्या है कि वो वहां पे उस तरह वो स्टेमिना वो वाली चीज नहीं थी, तो उन्होंने महसूस किया परफॉर्मेंस वो लेकिन शुएब मलिक साहब कहते हैं मैं तो बहुत फिट हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये PSL उनका आखिरी PSL हो, लेकिन शुएब मलिक साहब से कुछ भी तो की जा सकती है। अबू बकर बिन तलत, जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, शाहीन अफरीदी इस वक्त टॉप पे T20 PSL T20 फॉर्मेट है, उधर से PCB ने उनको उठाकर बाहर बैठा दिया पाकिस्तान टीम से, यहाँ पर वो टॉप कर रहे हैं 19 विकेटों के साथ। ये क्या हो रहा है? देखिए शाहीन की बॉलिंग में जो हमें एग्रेशन नजर आया, जो PSL पैशन में नजर आया एग्जैक्टली, और स्पेशली फाइनल की अगर हम बात करें जो हम देख रहे थे, देखिए उन्होंने बिल्कुल इसको पर्सनल लिया। इट वाज हिज पर्सनल माइलस्टोन कि मैंने हर सूरत में ना सिर्फ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, बल्कि अपनी टीम को भी चैंपियन बनाना है। शाहीन शाह अफरीदी ने स्पेशली जो नॉकआउट सिचुएशंस में, प्लेऑफ्स में और फाइनल में जो बॉलिंग कराई है वो लाजवाब है। वो हमें याद दिलाती थी उस शाहीन शाह अफरीदी जो शुरू में आए, जो पीक होती थी शाहीन शाह अफरीदी, जो सिर्फ पहले 2 ओवर पर मुश्तमिल नहीं होती थी बल्कि डेथ ओवर्स में भी। आप कह रहे हैं कि डिफरेंट शाहीन नजर आई, इंप्रूव किया। सर, बाबर आजम और रिजवान का PSL 2025 कैसा रहा है? वो तो आपके सामने रहा कि सबसे पहले वो ड्रॉप हुए, वो टीम में उनकी आउट हुई, टूर्नामेंट में आउट हुई। जैसे मैं एक ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, देखें यहाँ पे जो भी प्लेयर्स हैं वो जब आप फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं वो ऐसे लग रहा होता है कि वो शायद अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। उनको शायद वहाँ पे गैरत भी आती है कि यार मेरे पे ये बात हो रही है तो मैं परफॉर्म करूँ। यही जज्बा, यही जुनून आपको नेशनल साइड पे खेलने के लिए क्यों नहीं होता? जबकि आप इंडिया के साथ भी खेल रहे होते हैं तो वहां हम खैर सिगाली के पैगाम दे रहे होते हैं। क्यों भाई? जब आप मुल्क के लिए वो जो जोर आप इधर लगा रहे हैं वो मुल्क के लिए क्यों नहीं लगा सकते? जैसे अबू बकर भाई ने कहा, पहले लेग में शाहीन शाह अफरीदी तो शायद अगर पेशावर ज़ल्मी वो मैच ना हारते तो ये क्वालिफाई ना करते, ये वो उसी वक्त बाहर हो जाते। तो मसला यही है कि उस वक्त तक तो आप बिल्कुल आउट क्लास थे, बिल्कुल आप कहीं किसी मुकाबले में ही नहीं थे। फिर आपके इतना क्रिटिसिज्म हुआ और आपने उसको पर्सनल लिया और आपने कहा कि मैं अब करके दिखाऊंगा। यही वाली जो आप में एक मोमेंटम है, ये आप एज अ इंटरनेशनल प्लेयर या पाकिस्तान के साथ जब आप खेल रहे होते हैं तो पाकिस्तान के लिए आपका ये जज्बा क्यों नहीं आता? जब तक आपका ये जज्बा पाकिस्तान के लिए नहीं आएगा तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट आप देखें इंडियन टीम है, इंडियन टीम बाहर बहुत अच्छा खैर सिगाली का आपको पैगाम देगी, पर अंदर आके वो कोई भी बंदा आपके साथ हंस के बात नहीं करेगा। वो उनका ये होता है कि वो इंडिया फर्स्ट कह के वो खेलते हैं और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि हमने इस वक्त पाकिस्तान को दुश्मन की तरह समझ के दुश्मन की तरह हराना है। वो एक जंग समझ के उनके अंदर वो चीज़ नजर आती है, फिर वो सारी चीज़ें रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। अच्छा अबू बकर, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो PSL के हिस्सा तो थे और बड़ा अच्छा टैलेंट भी है, लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में उनको सही तरह से मौके नहीं मिले। सुफियान मुकीम, बहुत सारे नाम, बिल्कुल ऐसे और कौन कौन से ऐसे नाम? सुफियान मुकीम थे, मेहरान मुमताज़ थे। अगर आप इखलाक की बात करें, जो कि डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में घूमते हुए हमें नजर आए, लेकिन उनको आई डोंट नो क्या रीज़न है कि फर्स्ट एंड विकेट कीपर के तौर पे उन्हें नहीं रखा जाता। इसके साथ साथ कुछ काफ़ी सारे पेसर्स हमें नज़र आए। देखें प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जब आपकी टीम सिलेक्शन होती है, तो शायद ये टीम मैनेजमेंट को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि क्या हम इसको सिर्फ बेंच का हिस्सा बनाने के लिए तो नहीं रख रहे। अगर एक ऐसा प्लेयर जिसका फ्यूचर, पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर इस फ्रेंचाइज लीग के ऊपर दारोमदार है, तो उसको आप जरूर मौका दें। यानी कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेलता है तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है। एग्जैक्टली, अगर आपने किसी बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा ही बनाना है, किसी जूनियर को आपने एक एक्सपोजर देना है, तो आप उस इमर्जिंग प्लेयर को रखें जिसको डगआउट का हिस्सा बनाएं, जो कल्चर का हिस्सा हो सके, जो कि सीख सके, जिसको एक्सपोजर परफॉर्मेंसेस दे। देखिए बड़ी बड़ी सरप्राइजिंग किस्म की यहाँ पर डिसीजन हमें नजर आए। जिस तरह आपने जिन 2 नामों का नाम लिया, अगर इनको भी उठा लिया जाए, इवन जमान खान हमें बहुत ज्यादा प्लेइंग 11 का हिस्सा में नहीं नजर आए, जो कि समझे जाते हैं। जमान खान को तो फिर भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत खेला। तनोली साहब, चलें टाइम खत्म हो गया। हमने बात की है आज के शो में PSL 2025 के अख्ताम पर कि कैसा रहा PSL। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत, बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब आपका। पाकिस्तान सुपर 2025 अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है और लाहौर कलंदर्स ने ये एडिशन अपने नाम किया है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स के लिए अच्छी साबित हुई है और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। देखते हैं कि जिनके लिए अच्छी साबित हुई है इन फ्यूचर वो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बन पाते हैं, और जब बनेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जब खेलेंगे तो क्या ऐसी ही परफॉर्मेंसेस होंगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।